सभी का स्वागत है इस चैनल में। अभी तक हम कैलकुलेशन के बहुत सारे पार्ट्स देख लिए हैं। आज भी हम कैलकुलेशन की ओर अग्रसर हैं। आइए आज हम कैलकुलेशन का अगला पार्ट देखते हैं कि हमने कैलकुलेशन कैसे करना है। देखिए, ये पिछली कक्षा का एक होमवर्क था, अर्थात गृह कार्य था। इसमें देखिए 93 का 130 से आपको मल्टीप्लाई करना था। आपने क्या देखा, आपने कंपेयर करना सीख रहे थे, आपने 100 से कंपेयर करना देखा, जिसमें 100 से ज़्यादा और 100 से कम की संख्याओं को कंपेयर कर रहे थे। देखिए 100 से ये 7 रुपये कम था और ये 100 से 30 रुपये ज़्यादा था। तो हमने जब इनका मल्टीप्लाई किया था तो एक तो पहली बात तो माइनस का चिन्ह आएगा और 7 या 21 मतलब 210 आएगा। इस बार क्या हुआ है, हमारा क्वेश्चन 200 से आगे चले गया। पिछली कक्षाओं में क्या होता था, हमारा जब भी गुना होता था वो 200 के अंदर रहता था तो हम 200 से घटाते थे। अब देखिए क्या हुआ, हमारा गुना 200 से ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, 300 में से घटा देंगे। तो 300 में से जब आपको इसको घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा, 90 प्राप्त होगा। और आप जानते हैं कि शून्य हमारे यह बताते हैं कि दो अंकों को फिक्स करना है, तो दो अंक हमारे फिक्स हो जाएंगे। ये हो गया आपका 90। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, या तो इसमें से 7 रुपये घटा दीजिए या तो इसमें 30 रुपये जोड़ दीजिए। तो हमें क्या सरल लग रहा है, 7 रुपये घटाना ज़्यादा सरल लग रहा है। 130 में से 7 घटाइएगा तो कितना होगा, 123 होगा। 123 होगा। ठीक है, इस बार देखिए 123 रुपये होगा। इसके बाद हमने क्या करना था, पिछली कक्षाओं में हम 2 घटा रहे थे और उससे भी पिछली कक्षाओं में हम 1 घटा रहे थे। जब 100 में से घटाना रहता था तो हम यहाँ 1 घटाते थे। जब 200 में से हम घटा रहे हैं तो यहाँ 2 घटाएंगे और अब 300 में से घटा रहे हैं तो हम यह 3 घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 120। 90 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप गुणक बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। आज हम क्या नया सीखने जा रहे हैं, आज हम 200 के बेस पे सीखने जा रहे हैं। जैसे हमने प्लस माइनस कॉन्सेप्ट सीखा 100 के बेस पे, आज हम इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे और आज हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 200 के बेस में। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, इससे पहले हम फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए 200 का कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं। 200 पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। देखिए इस तरीके की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप और भी कमेंट कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे और भी प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंचे। देखिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 198 इंटू 201। क्या इसको करना सरल है? मौखिक हम इसका उत्तर बता सकते हैं, हाँ या ना। देखिए समझने के बाद हम इसका मौखिक भी उत्तर बता सकते हैं। उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट की जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, जिसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। मैथ्स नाम ही है अभ्यास का, जितना अभ्यास करेंगे उतना हमारा मैथ्स अच्छा होगा। या तो इसमें 3/3 का मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं जो आपने पिछली कक्षाओं में सीखा है। अब देखिए आपको कंपेयर क्या करना है, आपको कंपेयर करना है 200 से। पिछली कक्षाओं में 100 से कंपेयर करते थे क्योंकि 100 के अंदर के गुना रहते थे, 100 से ऊपर या 100 से नीचे। आज क्या हो रहा है, 200 से कंपेयर करने जा रहे हैं, 200 से ऊपर और 200 से नीचे कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है संख्या की मेरे पास 2 रुपए की कमी है 198 रुपया 200 से, और ये बोल रहा है मुझे 1 रुपए की अधिकता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इनका गुना किया तो आपके पास प्राप्त हुआ 2। आपको क्या करना है, 100 में से घटा लीजिए। 100 में से जब 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 98 प्राप्त होगा और 2 अंक आपके फिक्स हो गए। ठीक है, 2 अंक आपके फिक्स हो गए। अब आपको क्या करना है, या तो इसको जोड़ के 2 से गुना कर दीजिए या इसको घटा के 2 से गुना कर दीजिए। तो आपने क्या देखा, इसको जोड़ के 2 से गुना करना इजी है। 2 से गुना क्यों कर रहे हैं, देखिए जितने जीरो थे हमें उतने अंक फिक्स करना रहता था, जितने जीरो थे उतने अंक हमें फिक्स करना रहता था, और जो संख्या बचती थी उससे हमें गुना करना पड़ता था। तो देखिए 198 में 1 जोड़िएगा और फिर उसका दुगना कर दीजिएगा तो ये होगा 199 और इंटू 199 हो गया, उसका दुगना करना है। तो देखिए दुगना करेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 1 2 और 1 398। ठीक है, परंतु हम क्या करते हैं, जब 100 में से घटाते हैं तो यहाँ पिछली कक्षाओं में देख रहे थे 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 397.98। इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, 397.98 इस प्रश्न का सही उत्तर। और क्या हम इस चीज से हम बच सकते हैं, क्या गुना करने से हम बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। देखिए कैसे, आपको क्या करना है, 198 में 1 जोड़ के उसका दुगना करना है। ठीक है, या 201 में 2 रुपए कम करेंगे तब भी 198 आएगा।
190 201 में 199 आ जाएगा। 201 में 2 रुपए कम कीजिएगा तब 199 आएगा, उसका दुगना करेंगे तब भी उत्तर वही आएगा। ये देखिए जोड़ने पे 199 है इंटू 2, मतलब यहाँ से घटा के भी देख सकते हैं उसका दुगना करना है, या तो जोड़ के भी उसका दुगना कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको देखिए इसी में अगर इसी में हम समझते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 2 पॉजिटिव 1 इंटू 2। ठीक है, 200 माइनस 2, 200 में से 2 घटेगा तो 198 आएगा, पॉजिटिव 1 का पॉजिटिव 1। तो हम यहाँ से क्या देखे, हमने यहाँ से देखा कि ये हो जाएगा 200 और ये जो कैलकुलेट होगा तो ये होगा -1 और उसका दुगना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए -2 और माइनस प्लस यहाँ दिख रहे हैं, -2 और माइनस प्लस, तो इनमें क्या करना है, इन दोनों को घटा देना है। कितना प्राप्त होगा, -1, उसका दुगना कर देंगे तो कितना होगा, -2। ठीक है, और 200 का दुगना, 200 का 20 है तो 400, 400 में से 200 रुपए कम कर देंगे तो 398 आ जाएगा। ठीक है, तो 398 मौखिक भी किया जा सकता है। 200 का बेस है तो 400 तो आएगा ही। यहाँ देख लीजिए इसमें क्या होगा, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो घट के आएगा, तो घटाना तो है, 2 में से 1 गया 1, 1 का दुगना 2 रुपए। ठीक है, जैसे 200 का दुगना 400 कर रहे थे, इसमें घटाएंगे उसका दुगना कर देंगे और डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, अभी 100 से घटा रहे हैं तो 1 की हम कमी कर देंगे तो ये 39798 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, समझना है बहुत आराम से, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं, समझिए और करने का प्रयास कीजिए। मौखिक भी करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट जनरेट कर लेते हैं फिर मौखिक करेंगे। देखिए 197 ले लेते हैं इस बार और 204 ले लेते हैं। आपने 200 से कंपेयर किया, 200 से कंपेयर किया तो आपने बोला यहाँ 3 रुपए की कमी है और यहाँ 4 रुपए की अधिकता है इस बार। ठीक है, अधिकता है। अब क्या करेंगे, आपको पता है, तो इसमें 4 किया 12 होगा, 12 तो होगा, उसको क्या करना है 100 से घटा देना है तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। मौखिक भी बता सकते हैं, तो आपने 2 अंक फिक्स कर लिए 88। ठीक है, ये आपका हो गया, 2 अंक आपने फिक्स कर लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, या तो इसमें जोड़ के 2 से गुना कर दीजिए या तो घटा के गुना कर दीजिए। देखिए घटाना इजी लग रहा है, कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 200, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, उसका दुगना करना था। तो आपको क्या दिखा, 2 एकम 2 0 और 2 दूनी 4, यहाँ 402 होता, परंतु आपको 1 की कमी करना पड़ेगा क्योंकि आपने 100 में से कम किया, तो ये 401 88 इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, 401 88 इस प्रश्न। क्या हम मौखिक कर सकते हैं, जी बिल्कुल। देखिए आपको पता है, आपने देखा 201 में 2 का गुना करना है और हमें क्या करना है, देखिए 201 में 2 का गुना करना है। हम ये बोल सकते हैं 200 धन 1 201 हो जाएगा, उसका हमें दुगना करना है। ठीक है, उसका हमें दुगना करना है। देखिए 201 का दुगना करना था, हमने बोला इसको हम 201 को इस रूप में भी लिख सकते हैं, 200 धन 1, फिर उसका पूरा कोष्टक लगा के दुगना कर सकते हैं। 200 का दुगना क्या हम बोल सकते थे 400 होगा और 1 का दुगना 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 का दुगना 2 हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा तो 402 हो जाएंगे। क्या वह एक हमारा यहाँ से प्राप्त हो रहा है, देखिए जरा यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पॉजिटिव का साइन है, तो देखिए 3 में से 4 घटेगा, -3 में -3 में +4 को जब घटाइएगा तो प्लस का 1 बचेगा, वह प्लस का 1 यहाँ शो होता है तो उसका दुगना कर देंगे, तो उसका दुगना कर देंगे 2 हो जाएगा और 200 का दुगना 400। जब प्लस का चिन्ह आ रहा तो जोड़ दीजिए, अगर यहाँ घटाव का चिन्ह आता है तो आप क्या करते, सिंपल सा है घटा देते। तो इस प्रकार से आप मौखिक भी कर सकते हैं। आइए अब कुछ कैलकुलेशन लिखते हैं हम और उसको जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए आज हम 200 पॉजिटिव माइनस कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट। ध्यान देते जाइए और समझने का प्रयास कीजिए, जितना आप इसमें अभ्यास करेंगे उतना निपुण हो जाएंगे। ठीक है, हम कुछ कैलकुलेशन लिख देते हैं। देखिए 197 इंटू 200 5 लिख देते हैं, 196 इंटू 206 206 और लिख लेते हैं 194 इंटू 209, 191 इंटू 205। ठीक है, 205 हो गया, 185 इंटू 201 और देखिए, और यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे
यहाँ लिख लेते हैं 183 इंटू 205। देखते हैं, इसका प्रयास करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, हमने क्या देखा, हमें आज कंपेयर करना है 200 से। पिछली कक्षाओं में हम 100 से कंपेयर करते थे। शून्य हमें यह बताते हैं कि हमें 2 अंकों को फिक्स करना है। कितने अंकों को फिक्स करना है? 2 अंकों को फिक्स करना है और उन्हें लिख देना है। 100 में से घटा के लिखना है। अगर 100 से ज्यादा गुना बन जाएगा तो क्या करेंगे? 200 से घटा देंगे। तो अभी तो फिलहाल उस टाइप को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इधर देखिए, 100 में से 3 रुपए की बेचारे के पास कमी है और इसके पास 5 रुपए की अधिकता है। तो यह क्या सिद्ध कर रहा है कि हमें जोड़ना है। पहले तो 5 दिया 15, 100 में से 15 की कमी करेंगे। 100 में से 15 की कमी करेंगे तो हमारे पास 2 अंकों में उत्तर आएगा 85। ये हमारे 2 अंक फिक्स हो गए। ठीक है, 85 हो गए। अब क्या करना है आपको? अब देखिए, इनको आपस में कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट जब करिएगा तो पॉजिटिव में से नेगेटिव करेंगे तो चिन्ह तो पॉजिटिव का आएगा और 5 में से ये 2 हो जाएगा और उसका दुगना क्या हो जाएगा? 4। तो 200 का दुगना 4 और 2 का दुगना 4, तो 404 इस प्रश्न का उत्तर होता। पॉजिटिव चिन्ह है, इसका तो दुगना करते ही हैं और 200 का भी दुगना करते हैं हम। ठीक है, या आप इसको जोड़ के वैसे भी दुगना कर सकते हैं, परंतु हम यहाँ 1 की कमी कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम 100 में से घटा रहे हैं। तो 403 85 इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अब इधर पे देखिए क्या करना है। 200 से कंपेयर कर रहे हैं तो इसने बोला कि मेरे पास 4 रुपए की कमी है, इसके पास 6 रुपए की अधिकता है। ठीक है, 6 चौको 24, 24 को आपको 100 से कम करना है तो कितना हो जाएगा? 76 प्राप्त होगा। 76 आपने 2 अंकों में लिख दिया। ठीक है, 76 हो जाएगा। अब आपको क्या करना था? या तो जोड़ के इसमें दो जोड़ के 2 से गुना कर दीजिए या यहाँ से घटा के 2 का गुना कर दीजिए, या वह भी नहीं करना है तो सिंपल सा देखिए कि चिन्ह आएगा आपका पॉजिटिव का और 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा। 2 का दुगना 4 हो जाएगा और 200 का दुगना 400। तो 404 तो प्राप्त होगा, परंतु यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 रुपए की कमी हो जाएगी। वह 1 रुपए की कमी यह सिद्ध करता कि आपने 100 में से घटाया था। तो ये हो जाएगा 403 76 इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, ये देखिए 185 201 लिखा है। हमने क्या लिखा? 200 से कंपेयर कर रहे हैं। 200 से कंपेयर कर रहे हैं तो ये बोला कि मेरे पास 15 रुपए कम है, ये बोला 1 रुपए मेरे पास ज्यादा है। तो इस बार क्या हो जाएगा? देखिए 15 कम 15, 100 से घटाएंगे 15 रुपए कम करेंगे तो कितना होगा? 85 तो होना ही होना है। तो 85 तो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? या तो इसमें जोड़ के 2 का गुना कर दीजिए, या वह नहीं करना है तो हमें तो मौखिक करना है। हम तो कॉन्सेप्ट समझ गए कि या तो इसमें जोड़ के 2 का गुना कर दीजिए या तो इसमें से घटा के 2 का गुना कर दीजिए, परंतु हमें मौखिक करना है। मौखिक क्या करेंगे? इसमें से जब घटाएंगे तो हमारा आएगा -14, -14 होगा, उसको दुगना करेंगे तो -28 होगा और 200 का दुगना 400 हो जाएगा। 400 में से 28 रुपए कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 और 9, यहाँ पे 9 में से 2 गएगा 7, 372 आता, परंतु हमने 100 से घटाया तो इसमें क्या कर देंगे? 1 रुपए की कमी कर दीजिए, सिंपल सा है। तो ये हो जाएगा 371 85। देखिए जितना अभ्यास करेंगे उतना निपुण हो जाएगा। जब आप एग्जाम में इस टाइप का कैलकुलेशन आएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ 3 की कमी है, यहाँ 5 की कमी है, 5 की अधिकता है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दिया 15, तो 100 में से घटाएंगे तो 85 आएगा। 85 हमने लिख दिया, इकाई और दहाई का अंक हमारा फिक्स हो गया। उसके बाद क्या करना है? इसमें आप यह देखेंगे कि इसमें चिन्ह कौन सा आ रहा है। तो हमें पता है बड़ी संख्या 5 है तो पॉजिटिव चिन्ह होगा, मतलब 400 में जुड़ना है। तो कितना जुड़ना है? अब देखिए 400 में जुड़ना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 बचेगा, 2 का दुगना 4, तो 404 होता है और 1 रुपए कम कर दीजिए, मौके हो गया 403 85। तुरंत बता सकते हैं। आइए 2 और कर लेते हैं इजी तरीके से। जितना अभ्यास करेंगे उतना निपुण होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे हमें 200 से कंपेयर करना है। क्या बोल रहा है? मेरे पास 6 रुपए की कमी है और इसके पास 9 रुपए की अधिकता है। तो 9 × 54 होगा, 9 × 54 होगा और 100 में से 54 घटाना है। आप लोग करने में सक्षम है, परंतु मैं घटा के बता रहा हूँ, आप मौखिक कर सकते हैं। क्यों? देखिए ये क्या हो जाएगा? 6 रुपए और देते तो 60 और 46 बच जाता, पर 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से गया तो। ठीक है, मौखिक भी कर सकते हैं, परंतु मैं समझाने के उद्देश्य से दिखाता हूँ घटा के, ताकि आपको समझ में अच्छा आए। ठीक है, 100 में से घटा लिया। अब क्या करना है? देखिए 200 का दुगना 400 होता। अब देख लीजिए जुड़ना है या घटना है। हमें पता चला कि जुड़ना है, पॉजिटिव ये है तो 3 का दुगना 6, 406 इस प्रश्न का
उत्तर होता, परंतु आपने 100 में से कम किया तो ये 405 46 इस प्रश्न का उत्तर हो जाए। इस तरीके से आप करेंगे और यह तरीका आपको और भी लोगों को बताना है कि आप कितनी सरलता से 3/3 का मल्टीप्लिकेशन मौखिक कर सकते हैं। तो देखिए और देख लीजिए, एक और देख लेते हैं। 191 इंटू 205, ठीक है, 191 205, 200 से कंपेयर कर रहे हैं तो आपने देखा कि ये 9 रुपए की कमी है और ये 5 रुपए की अधिकता है। 9 पन्ना 45, 100 में से कम करना है तो कितना प्राप्त होगा? 55। तो आपने बोल दिया मौखिक हमें 55 प्राप्त होता, ठीक है, 55 प्राप्त होता, इकाई और दहाई अंक 55 हो जाता। अब क्या करेंगे, इनको देखिए तो क्या होगा, माइनस, मतलब 400 में से कम होना, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव का चिन्ह आया, बड़ी संख्या नेगेटिव में है, तो हमारे पास ये 4 आया, तो 4 का दुगना कितना हो जाए 8, मतलब 400 में से 8 रुपए कम होंगे और 392 इस प्रश्न का उत्तर हो जाता, परंतु 100 में से कम किया तो एक कम कर लीजिए, एक ही कमी हो जाएगी। इस प्रकार से कर सकते हैं। अब यह वाला प्रश्न आपको स्वयं करना है और उसके बाद फिर और भी देखते हैं, जब हमें 200 से घटाना होगा तो क्या करेंगे। तो उसके लिए मेरे साथ बने रहिए, इसी तरीके से हम और भी कैलकुलेशन के बहुत सारे पार्ट्स देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।